देखिए, सबसे पहले तो ये आज का जो सम्मेलन है, ये मुसहर भुइयां समाज का जो चुनाव, जो आने वाला जो आगामी चुनाव है, उस चुनाव में मुसहर भुइयां समाज के जो इश्यूज हैं, जो सवाल हैं, उसके लिए इस कार्यक्रम को आयोजन किया गया था। खास करके महागठबंधन के जो सदस्य हैं, जो पार्टियां हैं, खास करके कांग्रेस, आरजेडी और माले और भी जो साथी हैं, उन सब से मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि मुसहर भुइयां के जो समाज का जो इशू है, उस इशू को ये चुनावी मुद्दा बनना चाहिए। जैसे हम मुसहर भुइयां समाज के लोग हैं, आज़ादी के 7 दशक बीत गया, हम लोग जिस घर पे रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, जिस ज़मीन पे रह रहे हैं, उस ज़मीन का करीब 95% लोगों के पास मालिकाना हक नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस चुनाव में मुसहर समाज का जो ये है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसहर भुइयां समाज ही है, उसके साथ साथ और भी जो समाज है, जैसे रविदास हैं, धोबी हैं, पासी हैं, बिलदार हैं, उनके बस्तियों में साथ रहते हैं, वो सभी के पास मतलब ये आवासीय ज़मीन और जो भूमि है उसका मालिकाना हक नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि मुसहर भुइयां समाज का जो इशू है, सबसे पहले कि जिस ज़मीन पे रह रहे हैं, जिस मकान में रह रहे हैं, बिना शर्त उनको मालिकाना हक दिया जाए, ये एक चुनावी मुद्दा होना चाहिए। इसलिए हम लोग समाज से तो ये बहुत पहले मैं इसके नहीं, बहुत पहले जब भी मैं उनसे मिला, उनके साथ काम किया हूँ, जब भी मौका मिला है उनको हम इस बात को कहें तो बोले कि ठीक है, सरकार में है, हम जब समय आएगा, जब ताकत मिलेगी तब हम इस काम को करेंगे। अब समय कब मिलेगा, ताकत कब मिलेगा, ये तो अब आप ही लोग उनसे पूछेगा कि अब क्या चाहिए। अब उनके पतोह विधायक हैं, समधिन विधायक हैं, बेटे मंत्री हैं, अपने केंद्रीय मंत्री, अब कितना और ताकत चाहिए उनको ये सब चीज़ लागू करने की। ताकत और उम्मीदें आपको कांग्रेस से मिल रही हैं, देखने को मिलेगी उम्मीदें? जैसा कि पिछले कई सालों से राहुल गांधी जी जिस प्रकार से कांग्रेस को रिफॉर्म कर रहे हैं, कांग्रेस में जो बातें ला रहे हैं, सिर्फ बातें नहीं, वो कार्य में भी दिख रहा है। और वो जिस प्रकार से बिहार जब भी आए हैं, हमारे जो समाज के जो आइकॉन है, हमारे मुसहर भुइयां समाज के जो योद्धा हैं, बेसिकली मुसहर भुइयां समाज नहीं कहेंगे, पूरे बिहार की बात करेंगे, दशरथ मांझी जी के सुपुत्र के घर गए, और जब भी मौका मिलता है दशरथ मांझी जी के वो जगह पे गए और उनके सुपुत्र गए, उनका घर बनवा रहे हैं। आज तक उनके पुत्र हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे भी आप लोगों ने इंटरव्यू लिया है। वो कह रहे हैं कि नेता तो बहुत आए और गए, लेकिन घर किसी ने नहीं बनवाया। और राहुल गांधी जी का एक सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि वो बिना कहे उनका घर बनवा रहे हैं, और इससे अच्छा और बेहतर क्या हो सकता है कि वो काम भी कर रहे हैं, उसका प्रचार भी नहीं कर रहे हैं। मतलब आप कांग्रेस के रिफॉर्मेशन की बात की, इसमें एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं राहुल गांधी जी, और हम लोग का विश्वास है कि हम लोग को राहुल गांधी जी के जो सोच है, जो मिशन है, उसको वो पूरा करेंगे, और हम लोग उनमें विश्वास करते हैं। उमेश जी, एक सवाल था आपसे।